हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड अप एजुकेशन। स्पीड अप एजुकेशन आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड होप्स आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स की क्लास चल रही है, आज आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की लास्ट क्लास है। तो आज आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दोस्तों फिनिश हो जाएगा एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू अबाउट द लास्ट प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम लोग करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, कुछ बात है, जैसे आप लोग मैसेज करते हैं सर फिजिक्स का सिलेबस कब खत्म होगा, कितना सिलेबस बाकी है ना। तो आपको पता है सिलेबस दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दैट सिलेबस बिकॉज इट्स अप टू एनसीईआरटी लेवल 10। यू कैन गो थ्रू सिलेबस एंड सी दैट विच टॉपिक हैज बीन लेफ्ट आउट, राइट। बाकी बता देता हूँ वैसे में कौन कौन सा सिलेबस है, लेकिन जितना है आपका मोस्टली हम अच्छे टॉपिक ही करा रहे हैं, तो प्लीज इसे फालतू के मैसेज मत कीजिए। दूसरा, सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाना नहीं आता, दैट्स इट एंड क्या कहते हैं कंटेंट अच्छा नहीं है, तो प्लीज उन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है इट्स ओके। देयर इज नो नीड टू पॉइंट आउट टू एनी पर्सन और द मेथड द वे ही इज टीचिंग टू यू बिकॉज इट्स all things are free for you, right? So please, if you don't want to study, then go. There are a lot of resources, there are a lot of channels which are giving a good content, okay? If you think so, then go there and study physics, right? मुझे जैसे पढ़ाना आता है, जैसा पढ़ाता हूँ मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा और शायद ऐसे ही कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। बट हाँ, जो कमियां होती है आप लोगों से पूछता हूँ इसलिए कमेंट बॉक्स में, तो आप सही सही बताते हैं, तो उन चीजों को मैं आगे भी और चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, इतनी बात करनी थी मुझे, बाकी आप लोग समझदार हैं, यू नो वेरी वेल देयर इज कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिलती है दोस्तों, लेकिन आपको फ्री में सारा कंटेंट अवेलेबल हो रहा है। अगर हम लोग आपके लिए मेहनत करें तो नो डाउट, तो रिवॉर्ड तो हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, लेकिन तब भी अगर आप कुछ अप्रेज कर सकते हैं तो ठीक है, वरना किसी को डिमोटिवेट या किसी के बारे में खराब बोलना ये भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप क्लास स्टार्ट होने से पहले एक आपका डेली एमसीक्यू चैलेंज होता है एंड डेली एमसीक्यू चैलेंज में कल का सवाल था इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। क्या सीधा होता है उसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। कुछ लोग बोल रहे थे व्हेन इट इज रिवर्स इन डायरेक्शन देन इट विल एक्ट एज अ बोथ मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट दोस्त, जब रिवर्स डायरेक्शन करोगे तो वो इलेक्ट्रिक जनरेटर हो जाता है, ठीक है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको यहीं तक, इसमें बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, उन बच्चों का नाम लेना चाहता हूं। रिजवान मंसूरी, सुमित चौधरी, संतोष साहू, प्रभाकर भूषण, करिश्मा शर्मा, कविता एस, मोनिका सैनी, मानसी पंत, अराफत हुसैन, शुभम सांडिल्य, आशीष पारेख, रिजवान मंसूरी, रूपांजलि नियोग एंड नीतू कांडवन। रूपांजलि नियोग हो गई, मोनिका सैनी हो गई एंड देयर आर लॉट ऑफ पर्सन, सोम सांडिल हो गए, आशीष पारेख हो गए। ये सब हम लोगों के रेगुलर व्यूज हैं और अच्छे से पढ़ते हैं लोग यार, ठीक है। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाइए, जो भी पढ़ाया जा रहा है पढ़ते रहिए, ओके। चलिए, तो फिर चलते हैं आज की क्लास में। आज का डेली एमसीक्यू चैलेंज आपको पता है होता है, जिसमें डेली एमसीक्यू में आपका सवाल है, पहले जो मैंने बोला था क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का ही सवाल दिया करूंगा अब मैं, तो क्लास का ही सवाल है। पहले तो क्लास स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आपको पता है कि नहीं पता है। सवाल है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर, कल मोटर पढ़े थे, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट, पहला ऑप्शन, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तीसरा, बोथ। फोर्थ वन, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए एंड वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, या बोथ, या मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। जल्दी से बताइए, बताओ। आपको पता है, कल आपने पढ़ा है कि मोटर का काम क्या होता है। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी।
इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, जस्ट इसका रिवर्स होता है दोस्तों। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके, एक और लिख लीजिए। एक सवाल है आपको जो पूछा गया, ये भी सवाल पूछा गया है कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Which device is used to convert chemical energy to electrical energy? And the right answer is battery. सही जवाब क्या है दोस्तों? बैटरी। And you know battery is made up of lot of cells. Made up of lot of cells. ये तो पता है ना आपको, बहुत सारी सेल्स से बना है और केमिकल रिएक्शन होती है, उन केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ओके, चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। जल्दी से हेडिंग लिखिए आप लोग, इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर, फटाफट हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डायनेमो। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ऑल्सो नोन एज डायनेमो इन अवर कॉमन लैंग्वेज। इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? डायनेमो। It is a device used to convert mechanical energy to electrical energy। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां आप लिख सकते हो मैकेनिकल एनर्जी, यहां पे बना सकते हो आप डायनेमो। यहां पे क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों की? चलिए अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। ठीक है, इसके प्रिंसिपल की। कल हम लोगों ने अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही है, इसमें देखा था हम लोगों ने फैराडे का लॉ आया था। ठीक है, फैराडे के लॉ में हमने देखा था, पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में स्टार्ट किससे किया था? हमने किया था ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से, फिर हमने फैराडे का एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, फैराडे एक्सपेरिमेंट हमने क्या देखा कि जब किसी कॉपर वायर या कंडक्शन को हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाते हैं और उसमें जब उस कंडक्शन में जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो उसकी वजह से देयर इज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन अ कंडक्शन रॉड ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ दैट मैग्नेट। इतनी बात समझ में आई थी? दैट्स व्हाई देयर विल बी अ मैग्नेटिक फोर्स, वहां पे एक फोर्स फील होता है। इतनी बात समझ में आई थी? फिर हमने क्या किया था कि हमने उसी चीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने क्या किया था? हमने मैग्नेट ली थी, एक बार मैग्नेट ली थी हमने दोस्तों, ली थी कि नहीं ली थी? हमने एक बार मैग्नेट ली थी और हमने एक बार मैग्नेट ली है और ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये इसका साउथ पोल हो गया। ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। क्या कर रहे थे हम लोग कल इलेक्ट्रिक मोटर के डिवाइस में कि हमने यहां पे एक आर्मेचर कॉइल रखी थी। ठीक है, आर्मेचर कॉइल रखी और आर्मेचर कॉइल को हमने इलेक्ट्रिक करंट से फ्लो करा दिया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दिया। इतनी बात तो समझ में आ रही थी? बट इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कराएंगे, हम इसमें चेक करेंगे कि मैकेनिकल वर्क देने के बाद इसमें कुछ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है। आपको पता है टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट वी यूज गैल्वेनोमीटर। हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और आप चाहो तो यहाँ पे एक बल्ब लगा सकते हो। ठीक है, एक बल्ब लगा सकते हो। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, फिर हमने क्या किया था? हमने यहाँ पे क्या लगाई थी? स्प्लिट रिंग्स। क्या लगाई थी दोस्तों? स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, अगर पहले तो स्प्लिट रिंग छोड़ो, यहां तक देखो अभी बात। इसको हमने कल नाम दिया था A B C D। ठीक है, कल हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोवाइड किया था तो हमने देखा था देयर इज अ फोर्स
which try to move it upward or downward, and to make it fully rotational motion, we have applied there a split ring, due to which commutator, you can say commutator or split ring is a device which is used to convert or reverse the direction of current. Right? Got it, that point? Now I will not draw a current in that wire. Now I will rotate मैकेनिकली, और यू कैन से आप अपने हाथ से इसको रोटेट करेंगे. ठीक है, जब आप इसको अपने हाथ से रोटेट कराएंगे तो आपको पता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड होगा. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होगा मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड होगा और आप इसको रोटेट कराओगे तो आपको पता है कि ये कैसे रोटेट करेगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. राइट, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. And you know that if thumb shows the direction of motion of conductor and forefinger shows the direction of magnetic field, then your middle finger will shows the direction of current. Right? इतनी बात समझ में आ रही थी आप लोगों को? तो हमने क्या किया यहाँ पे, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, और इसको जब रोटेट कराओगे तो ये बाहर की तरफ, यानी कि बाहर की तरफ घूमेगा. ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे फ्लो करेगा, ये अंदर की तरफ, या ऐसे मान लो. ठीक है, ऐसे फ्लो करेगा ये. ठीक है, ये यही तो हुआ. ये देखो, ये पोजीशन बन रही है आपकी बिल्कुल सही. इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड आपने 20 इससे डिनोट किया, ये F से डिनोट किया फोर्स, ये हो गया आपका करंट की डायरेक्शन. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एंड ये आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ रोटेट कर रहा है अभी. ठीक है, ओके. देन करंट की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, इस तरफ, बाहर की तरफ. ठीक है, और अगर मैं इसको जस्ट अभी देखो क्या है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, अब हम इसको रोटेट कैसे करा रहे हैं, ऐसे. ठीक है, अब उल्टा रोटेट कराओगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराओ, पहले क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज. अब क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ. इतनी बात समझ में आई, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ. ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है. तो इससे क्या होगा, आपका एक करंट फ्लो होने लगेगा बाहर से अंदर की तरफ. ऐसे दिखा दो आप, जैसे हम लोग उसमें दिखाया था, हम लोग वैसे ही दिखाएंगे, बाहर से अंदर की तरफ. ठीक है, फिर से बता देता हूं मैं. फोर finger will shows the direction of magnetic field. That finger ठीक, सॉरी, ये रहा आपका, यही था. ठीक है, अभी जस्ट मैंने इसको रिवर्स किया था बस. ठीक है, रिवर्स किया था ना. अब करंट की डायरेक्शन देखो, ये हो गया आपका रोटेशन ऑफ कंडक्टर, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस मिडिल फिंगर विल शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट. और इसको जब उल्टा कर दिया तो उल्टा कर दो, तो फिर ये हो गया आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम ही है. ये हो गया आपका घूमने का, कंडक्टर का रोटेशन का डायरेक्शन, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. ठीक है, तो रोटेट करेगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो उसकी वजह से इसमें क्या होता है, हम लोग देखो एसी करंट प्रोड्यूस होता है. एसी करंट मतलब जल्दी घूमेगी, ऐसे 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 हो रहा था, क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही थी उसमें. तो हमने इस चीज को रोकने के लिए हमने क्या लगाई थी उसमें, स्प्लिट रिंग्स. क्या लगाई थी, स्प्लिट रिंग्स. ठीक है, तो यहाँ पे आप भी स्प्लिट रिंग लगा दो, तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन आपकी सेम रहेगी. यहाँ पे आप स्प्लिट रिंग्स लगा दो, और इधर क्या लगा दोगे, बुशेस, कार्बन बुशेस. ठीक है, इसको नाम दिया हमने P Q X Y. ओके, ये करंट फ्लो हो गया I, ये जल जाएगा आपका. ओके, इतनी बात समझ में आई आप लोगों के, कोई दिक्कत. और यहां पे आप अगर नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दोगे तो उसकी पावर बढ़ जाएगी, वही अमीन की तरह. एरिया ऑफ कॉइल बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दो, और इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा दो, तो इलेक्ट्रिक करंट आपका बढ़ जाएगा. ठीक है, यहां तो कोई परेशानी नहीं. अब थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए. क्या, when a wire is moved in a magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड में वायर को मूव करा रहे हैं हम लोग,
देन इंड्यूस्ड करंट फ्लो इन इट। इंड्यूस्ड करंट ही तो फ्लो कर रहा है इसमें, वैसे तो करंट हम देते हैं लेकिन जिसमें करंट फ्लो होगा उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, लिख लो, व्हेन अ वायर is moved in magnetic field, moved in magnetic field, ठीक है, induced current flow in it, इधर से लिख दे रहा हूं, एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को, सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब देखिए अब देखो इसमें अगर जब स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं तब कहलाती है आपकी डीसी जनरेटर। ठीक है, लेकिन जब हम लोग कंप्लीट रिंग का यूज करते हैं, जब हम लोग कंप्लीट रिंग का, यानी कि ऐसे कंप्लीट रिंग होती है, ऐसे कंप्लीट रिंग यूज होती है। ठीक है, एक बार इससे कनेक्ट होता है, एक बार इससे कनेक्ट होता है और यहां से ये कुछ कनेक्शन बना हुआ होता है इससे। ठीक है, जब हम लोग कंप्लीट रिंग का यूज करते हैं तब होता है ये एसी जनरेटर। ठीक है, तो यहां लिख लो, इधर से लिख रहा हूं, थोड़ा स्पेस रहेगा, फॉर एसी प्रोडक्शन, मतलब अल्टरनेटिव करंट का प्रोडक्शन करने के लिए, और दूसरा क्या हो जाएगा, फॉर डीसी प्रोडक्शन। तो एसी प्रोडक्शन के लिए आप लोग क्या यूज करोगे, कंप्लीट रिंग्स, और इसके लिए आप लोग स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, अब जो भी आपके घर में अप्लायंसेस होते हैं उसमें एसी होता है। ठीक है, जो भी अप्लायंसेस होता है उसमें एसी जनरेटर, एसी का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें लॉट ऑफ लॉसेस होते हैं डीसी में। ठीक है, डीसी जनरेटर में लॉट ऑफ लॉसेस होते हैं, इसलिए उन लॉस को हम लोग निगलेक्ट करने के लिए, उनको छोड़ने के लिए हम लोग हमेशा अप्लायंसेस किस पे यूज करते हैं, एसी जनरेटर पे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्लायंसेस इसी पे बेस्ड हैं आपके। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, लॉसेस आर मोर इन इट, लॉसेस आर मोर इन इट। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ओके, अब देखो जब इसमें क्या होता है, जब कोई रोटेट करता है ना, ठीक है, जब एसी की बात करो, जब एसी को रोटेट करता है एसी में, तो ऐसा तो होगा नहीं कि ऐसे रोटेट किया, ऐसे ऐसे होता, तो ऐसे रोटेट, ऐसे 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 रोटेट होता, बट ये इतनी फास्ट रोटेट होता है कि कंप्लीट रिंग बन जाती है, आपको दिखती भी नहीं है। ठीक है, यानी कि 1/100 टाइम, ईच 100 टाइम ये रोटेट करता है ऐसे। ठीक है, तो लिख लीजिए सबसे ज्यादा पावर कहां जनरेट होती है, एसी पावर के लिए। तो इसमें लिख देता हूं, थोड़ा सा ये साफ कर देता हूं मैं, लिखे एक पॉइंट, फॉर मोस्ट पावर या मोस्ट पावर दैट इज एसी पावर प्रोडक्शन। ठीक है, एसी पावर प्रोडक्शन, डायरेक्शन चेंजेस आफ्टर every 1/100 सेकेंड। इसलिए सो फ्रीक्वेंसी QU ENC, तो सो फ्रीक्वेंसी ऑफ AC is 50। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब हम लोग कुछ देख लेते हैं कि आपकी जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा उसमें बस पढ़ना है। जो आपके डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वो क्या है, लिखिए अगला, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है,
डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। लिखिए आप लोग, फिर बताता हूं मैं आगे बात। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए बात करते हैं हम लोग। मैंने क्या बोला? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो आपके घरों में सर्किट लगे हुए ना, उसको हम लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अपने फोन को चार्ज कर रहे हैं, अपने घर में फैन चल रहा होगा, ट्यूबलाइट चल रही होगी, ठीक है। तो हम उसी की बात करने वाले हैं। इन अवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जैसे आपको पता है कि किसी भी करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है, और पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग किससे प्रोवाइड कराते हैं? बैटरी से। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारी कंट्री में? क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग होता है, लेकिन अपनी कंट्री में जो सारे डिवाइस या जो भी अप्लायंसेस हैं आपके, वो काम करते हैं एक स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस पे, ठीक है। अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस पे वो डिवाइस नहीं बना होगा और ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो क्या हो सकता है? वो डिवाइस खराब हो जाए, ठीक है। इन अवर कंट्री पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरी बात की, कि जो घरों में आपके, जैसे सपोज ये बल्ब लगा है, ठीक है, ये पंखा लगा है और ये ट्यूबलाइट लगी है। अब अगर ये आपके सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, ये आपके सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में तो कनेक्टेड हुए। अब सपोज आप चाहते हो कि सारे के सारे चलें, ठीक है, सारे के सारे चलें, तो ये अभी तो सारे के सारे चल ही रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सारे के सारे नहीं, आपको सिर्फ एक का यूज करना है और आपको एक को बंद करना है, तो सपोज आपने पंखे को बंद कर दिया, लेकिन पंखे को बंद करने से क्या हो जाएगा? आपकी ट्यूबलाइट बंद हो जाएगी। इसलिए आपके अप्लायंसेस को आप ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते। आप क्या करोगे? अप्लायंसेस को कैसे कनेक्ट करोगे? पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करोगे। यहां मैंने एक की लगा दी, ठीक है, यहां मैंने एक बल्ब को अटैच कर दिया, यहां एक की लगाई मैंने, यहां मैंने एक पंखे को लगा दिया, यहां मैंने एक की लगाई, यहां मैंने एक ट्यूबलाइट को अटैच कर दिया। तो आपको जो भी बंद करना है उसको बंद कर दो, जो भी चालू करना है चालू कर लो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसलिए जो भी अप्लायंसेस होते हैं आप लोग सीरीज में कनेक्ट नहीं करते, अप्लायंसेस को कहां कनेक्ट करोगे? पैरेलल में, ठीक है। तो लिख लो इसी लाइन को, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, डोमेस्टिक अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। और यू कैन से देयर इज अ पैरेलल कनेक्शन बिटवीन द डोमेस्टिक अप्लायंसेस व्हिच आर जनरली यूज्ड इन अवर हाउस, दैट इज बल्ब, फैन और ट्यूबलाइट, ओके। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, ठीक है। जनरली इन अवर हाउस 2 सर्किट्स आर यूज, 2 सर्किट यूज होते हैं हमारे घर में, ठीक है। पहले क्या होता है आपका? 2 सर्किट यूज होते हैं, ठीक है। जो एक सर्किट होता है आपका, एक सर्किट होता है वो होता है हैवी अप्लायंसेस के लिए, लाइक योर एसी, गीजर, फ्रिज और आयरन जो प्रेस होती है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, आप लोगों के 3 वायर होते हैं, एक रेड, ब्लैक और ग्रीन। और जो ग्रीन वायर होता है वो अर्थ से कनेक्टेड होता है, अर्थ से कनेक्टेड होता है, ठीक है, इसलिए उसे अर्थ वायर बोलते हैं। और जो रेड वायर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है। और आपका जो ब्लैक हो गया वो कूल रहता है एकदम से, ठीक है। या धनात्मक बोलते हैं, एक को ऋणात्मक आवेश बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब जो अर्थ वाली वायर की बात होगी उसमें क्या होता है, अर्थ वायर क्यों लगाते हैं हम लोग, ये काम की बात है। सपोज कि आपकी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, आप वॉशिंग मशीन का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे एक वायर आई है खूब हैवी से, और वायर में किसी तरह से टच लग गया, यानी कट लग गया, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां लगेगा? सीधा वॉशिंग मशीन में। और आप वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हो, और वॉशिंग मशीन यूज करते करते सपोज आपका हाथ चला गया, तो आवेश कहां जाने लगेंगे? सीधा आपकी बॉडी एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे, आप इसको टच करोगे, योर बॉडी विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर, एंड ऑल द
इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम योर बॉडी थ्रू योर बॉडी टू द अर्थ, मीन यू विल बिहेव लाइक एज अ कंडक्टर। ठीक है, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारे शरीर से इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे तुम एहसास भी नहीं होगा, यू विल बी डेड। बट हाँ, हम लोग चप्पल अप्पल पहने होते हैं तो हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता इससे, तो क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो नहीं रुकेंगे, आपकी बॉडी तक आएंगे। तो इसलिए होता है कि हमारी बॉडी छोटा मोटा झटका तो झेल सकती है, लेकिन जब बड़े झटके आएंगे तो आप झेल नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग अर्थ बार लगाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है ना एक्सेस अमाउंट में, या कुछ भी कट हो जाता है वो सीधा कहां चला जाता है, अर्थ में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और जो भी हैवी अप्लायंस हो गए, हैवी अप्लायंसेस हो गए हमारे घरों में लगे हुए होते हैं, वो होते हैं 15 एम्पियर पे। और जो स्मॉल अप्लायंसेस हो गए जैसे फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, बल्ब हो गई, चार्जिंग पॉइंट हो गया, ये सब काम करते हैं आपके 5 एम्पियर। तो लिख लो, टू सर्किट्स आर यूज्ड, टू सर्किट्स आर यूज्ड, two circuits are used, 50 ampere current rating for 15 ampere current rating for higher power appliances and 5 ampere current rating for low power appliances। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जनरली फॉर एग्जांपल एक बल्ब होता है, तो बल्ब पे क्या लगा होता है, बल्ब इज रेटेड एज, जैसे क्या होता है, पावर एंड वोल्टेज। जैसे 100 वॉट का हो गया एंड 220 वोल्ट का हो गया। 220 वोल्ट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 220, और पावर कितनी होगी, 100 वॉट। तो ये एक बल्ब को रेटेड करने का तरीका है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहां से फिनिश हो जाता है। एक छोटा सा टॉपिक हम लोग और पढ़ते हैं, बस फिर हम लोग फिनिश कर देते हैं। क्यों, एक टॉपिक आपका ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर आपका आया हुआ है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, ठीक है, जो फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ इंडक्शन पे ही काम करता है। ट्रांसफार्मर, ठीक है, वर्क्स ऑन फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका कि कई सारी आपकी एक आयरन कोर, ये आपकी कोर हो गई, इस पे आप एक बाइंडिंग लगाए हुए होते हैं। ठीक है, ये आपकी जैसे आयरन कोर हो गई, ओके। इसमें क्या हो गया आपका, ये आपकी प्राइमरी बाइंडिंग हो गई, वो सेकेंडरी हो गई। ये हो गई आपकी सेकेंडरी बाइंडिंग। ठीक है, तो इस पे जो करंट होता है उसको प्राइमरी करंट बोल देंगे, और इस पे जो करंट होगा उसको सेकेंडरी करंट बोल देंगे, यानी कि आईपी और जो इस पे वोल्टेज होता है उसको प्राइमरी वोल्टेज, और इस पे जो वोल्टेज होगा उसको सेकेंडरी वोल्टेज। इस पे जो टर्न्स होंगे उसको प्राइमरी टर्न्स, और इस पे जो टर्न्स होंगे वो सेकेंडरी टर्न्स। ठीक है, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है आप लोगों के। ठीक है, अब देखो इसमें लिख लो आप क्या होता है, मैं लिख रहा हूं, ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस
which transfer AC पावर, कैसी पावर है दोस्तों, AC पावर, ध्यान रखना AC पावर सप्लाई आती है, ठीक है। AC पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर, फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर, from one circuit to another at constant frequency, at constant frequency, but voltage level can be altered, voltage level can be altered। देखो वोल्टेज लेवल अल्टर्ड का मतलब क्या हुआ मैं बता देता हूं। दो चीज याद रखनी है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज आपका चेंज होता है और एसी पावर सप्लाई के लिए होता है, ठीक है। फॉर एसी पावर सप्लाई क्या बताया मैंने कि सपोज आपको वोल्टेज का चेंज करना है फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। आपने ट्रांसफार्मर देखे होंगे आपके घरों में, मतलब बाहर रखे होते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि वोल्टेज को सब चेंज करते हैं। जैसे क्या होता है आपकी जो ऐसा तो है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी आप लोग प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है आपकी पावर प्लांट से। तो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो 11,000 वोल्ट की लाइट आती है। तो 11,000 वोल्ट की लाइट आती है, बट आपके घरों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है अभी बताया मैंने 220 वोल्ट का, ठीक है। अब उस 11,000 वोल्ट को आपको कन्वर्ट किसमें करना है 220 वोल्ट में, ठीक है। जरूर नहीं 11,000 वोल्ट की लाइन सीधी कनेक्ट होती है, फिर वो छोटे छोटे डिवाइड होती जाती है। तो हायर वोल्टेज को छोटे वोल्टेज में कन्वर्ट करना, कि ऐसा नहीं कि हायर को छोटे मतलब वो क्या कहते हैं कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकती है, ये ऐसा भी कर सकती है कम को जाना में भी कन्वर्ट, जैसे कम वोल्टेज आ रहे हैं उसको जाना वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। जब Vs इज ग्रेटर देन Vp, यानी कि आउटपुट जो वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज्यादा है उसे बोलते हैं आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जब आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम है तो उसे बोलते हैं हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। क्या बोला मैंने कि इफ Vs यानी कि आउटपुट पे वोल्टेज इज ग्रेटर देन इनपुट के वोल्टेज के, यानी कि या सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज, देन इट इज नोन एज आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा क्या है, इफ प्राइमरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन सेकेंडरी वोल्टेज, देन इट इज नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इतनी बात समझ में आई आप लोगों की, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब देखो कुछ इसके फॉर्मूले दे रहा हूं, सीधे सीधे पूछे जाते हैं कभी कभी। क्या होता है कि Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू Ns अपॉन Np, ठीक है। Vs अपॉन Vp इक्वल टू Ns अपॉन Np, ओके। वोल्टेज एट प्राइमरी अपॉन वोल्टेज एट सेकेंडरी, सॉरी हाँ उल्टा भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक पावर का फॉर्मूला था, वो क्या होता है, पावर इक्वल टू P पावर Bp इंटू Ip, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट और सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी करंट। एक बात समझ में आई। अब क्या होता है, इसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं, इसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं। अब लॉसेस क्या हो गया कि यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ही हो भाई, फील्ड तो कहीं भी बाहर भी जनरेट हो सकता है। तो क्या होती है, जो कोर लॉसेस होती है उसकी वजह से, ठीक है, कोर लॉसेस होती हैं, ठीक है। और कोर लॉसेस को हम लोग, पहला क्या बोला मैंने, कोर लॉसेस। दूसरा इसमें होता है कॉपर लॉसेस। अब ज्यादा नहीं बता रहा हूं, इतना ज्यादा है डिटेल में। और तीसरा हो गया आपका क्या कहते हैं, स्प्रे लॉसेस, ठीक है। ओके, कोर लॉसेस दो प्रकार के होते हैं आपके, हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी लॉसेस, ठीक है। एडी
एडी करंट लॉसेस जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है, जूल हीटिंग इफेक्ट में ज्यादा लॉस हो जाता है, उसकी वजह से आपका वोल्टेज का लॉस होता है। ये सब वोल्टेज लॉस, करंट लॉस एंड मैग्नेटिक फील्ड का लॉस, तो जो भी लॉस हो रहे हैं वो लॉसेस कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोग? ये ट्रांसफार्मर हो गया, बस इतना ही पढ़ना है आप लोग को। आज आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ पे फिनिश हो गई। कल की जो क्लास होगी वो आपकी बायो की क्लास होगी। ठीक है, तो आपको क्लास फिनिश करने से पहले, जैसा कि आपको पता है, वी यूज टू राइट अ डेली एमसीक्यू चैलेंज। ठीक है, तो डेली एमसीक्यू में आज का सवाल है आपका, ठीक है, मैंने क्या बोला था, क्लासिक सवाल होगा आपका, ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू कन्वर्ट, पहला एसी टू डीसी सप्लाई, दूसरा फॉर एसी लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, तीसरा फॉर डीसी लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, चौथा लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जल्द आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही जवाब क्या है, एंड ऑल्सो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज को आपकी क्लास कैसी लगी। एंड जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, और कोई भी फालतू सवाल मत पूछिए, जो पढ़ाया जा रहा है आप लोग पढ़ते रहिए। हाँ, अगर रिलेवेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस से या क्लास से, देन यू कैन इजीली आस्क, आई विल डेफिनेटली, मैं सबके जवाब ही देता हूँ, आंसर देता हूँ ईच एंड एवरी कमेंट का। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।